आज की वीडियो शुरू करने से पहले पंजाबी की एक कहावत जो है वो मेरे जहन में आ रही है कि डिग्गा खोती तो गुस्सा कमें हारते। ए जनाब, अब क्योंकि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से रूस और चाइना के ऊपर बारहा कोशिश की जा रही है। तो आज से एक माह कबल ये जंग जो है वो शुरू होती है। अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर ईरान के ऊपर हमला करते हों और आज 29 मार्च है, तो 29 मार्च तक अभी तक ईरान जो है वो इस टका के इनको चपेड़े मार रहा है अमेरिका और इसराइल को कि आपकी सोच है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हर उस दूसरे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कि जनाब फ़लाँ सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लाँ की सपोर्ट इनको हासिल है। तो अभी तक यही अमेरिका जो है वो चीखें मार रहा है। एक तरफ अमेरिका की चीखें ये कि जनाब इसराइल ने इसको जंग में धकेला, और दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है, उनकी इंटेलिजेंस फोर्सेज ये कहती हैं कि जनाब इस जंग में ईरान अकेला नहीं है, चाइना और रशिया बाकायदा उनको सपोर्ट जो है वो दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि जनाब कल की खबर थी कि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया सुल्तान एयरबेस के ऊपर, और होटलों के अंदर जो अमरीकी फ़ौजी छुपे बैठे थे, जो वर्क फ्राम होटल से कर रहे थे, उनके ऊपर निशाना बनाया गया। तो इसका इल्ज़ाम भी बाकायदा तौर पर CIA ने और इनका जो इंटेलिजेंस कॉम है उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब इसमें भी रशिया और चाइना जो है वो मुलव्वस हैं। और बाकायदा अल जज़ीरा पे एक स्टोरी छपती है और उसमें भी यही कोड किया जाता है। अमेरिकन जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं उनके बयान को कोड करके कहा जाता है कि रशिया बाकायदा तौर पर सैटेलाइट के थ्रू मदद फराहम कर रहा है ईरान को। देखिए, जहाँ तक जो डाटा एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसमें किसी हद तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उसकी शेयरिंग जो है वो ज़रूर की जा रही है। और जो शेयरिंग की जा रही है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ईरान जो है वो ठीक उनके जो मिशंस हैं वहाँ पर निशाने लगा रहा है, और निशाने लग भी ठीक रहे हैं। अब होटलों की बात कर लें तो खलीजी ममालिक के अंदर जहाँ पे वर्क फ्राम होम या वर्क फ्राम होटल से अमरीकी फ़ौजी जो है वो काम चला रहे हैं, तो ठीक वहाँ पे निशाना जो है वो लगा। और पासदारान इंकलाब ने बाकायदा ये कहा कि जहाँ-जहाँ अमरीकी छुपे होंगे, दुबई में होंगे, कतर में होंगे, सऊदी अरेबिया में होंगे, उन होटलों को निशाना बनाया जाएगा। तो उन होटलों को निशाना बनाया। अब इसके पीछे भी जो CIA और इनकी जो इंटेलिजेंस है अमेरिकन की, वो ये कहती है कि जनाब इसमें भी रशिया का किरदार है। रशिया सैटेलाइट के थ्रू तमाम तर डाटा शेयरिंग जो है वो ईरान की फ़ौज के साथ कर रहा है। अब ईरान बज़ाते खुद तो रशिया जो है वो मैदान में तो नहीं उतरा, क्योंकि रशिया की जंग जो है वो यूक्रेन के साथ जारी है। वो यूक्रेन के साथ एक महाज़ के ऊपर जो है वो लड़ रहा है, तो वो नहीं चाहता कि वो दूसरे महाज़ पर आकर ईरान के साथ आकर बाकायदा तौर पर सपोर्ट करे। लेकिन जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो कहते हैं कि जनाब सैटेलाइट इमेजेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। यानी कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये इल्ज़ाम जो है वो रशिया के ऊपर लग जाए और ये बात साबित हो जाए कि वो ये डाटा प्रोवाइड जो है वो कर रहा है। और डाटा प्रोवाइड करने के लिए मॉस्को के अंदर एक कंपनी है, उस कंपनी का भी जिक्र किया जा रहा है कि जनाब वो डाटा शेयरिंग में बाकायदा ये किरदार अदा कर रही है। और इस पर IRGC ने बाकायदा ये कह दिया कि उनको किसी मुल्क का ताउन जो है वो हासिल नहीं है। तो दूसरी तरफ फिर अमेरिका ये कहता है, उनकी इंटेलिजेंस ये कहती है कि जनाब जो चाइना ने इनके 35 को जो जहाज़ है उसका रेडियो जो है वो पकड़ा, उसको इंटरसेप्ट किया, उसका सबूत उन्होंने दिया कि देखिए जी, जो चाइनीज़ मीडिया है वहाँ पर रिपोर्ट जो है वो छपी, ये और ये वाकई रिपोर्ट हुई थी। तो सच साबित हुआ कि जनाब उन्होंने ये जो उनका F-35 था उसके रेडियो को इंटरसेप्ट किया, उनकी तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की। जो उन्होंने ऑपरेशन किया तेहरान के ऊपर, जब पहली बार उन्होंने बमबारी की तो उस रेडियो को इंटरसेप्ट करके उनको पकड़ लिया था, उनके रडार सिस्टम को। तो उसका भी सबूत उन्होंने पेश किया कि ये सबूत है। और तमाम जो सैटेलाइट के थ्रू जो तैयारों की इंफॉर्मेशन है वो भी चाइना की तरफ से ईरान को जो है वो दी जा रही है। अब वो कहते हैं कि जनाब जितने भी जहाज़ गिराए गए, जितने भी जहाज़ों को मारा गया, उसमें रशिया और चाइना बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व हैं। और वो जो चौधरी साहब हैं अमेरिका, वो कहते हैं कि जनाब रशिया और चाइना जो है बाकायदा इस मामले पर सपोर्ट कर रहा है ईरान की, कि ईरान को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू दी जा रही है, और उनका दिफाई निज़ाम जो है मज़ीद पहले से ज़्यादा मजबूत है। और ये तो IRGC की तरफ से भी बाकायदा कहा गया था कि 70% जो फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की जा रही थी ईरान की, उनके ऊपर फाइटर जेट वहाँ पर आते थे, बमबारी करके जाते थे, वो 70% तक रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। क्यों? क्योंकि ईरान का जो दिफाई सिस्टम है वो अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और वो अब रडार में इन जहाज़ों को पकड़ना शुरू हो गया। उनके F-15, F-18 और उसके बाद F-35 को जो निशाना बनाया, और इसकी बाकायदा तस्दीक जो है वो इनकी अमेरिकन सेनेट कॉम की तरफ से की गई कि उस जहाज़ को हिट किया किसी चीज़ ने, तो लिहाजा उसको एमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कर ली गई।
तो किसी तरह से कोशिश जो है वो अब की जा रही है कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि रशिया और चाइना के ऊपर कि ये इस सिस्टम में इन्वॉल्व देखें, एक सिंपल सी बात है जो प्रॉक्सी वॉरफेयर थ्योरी है ना, वो प्रॉक्सी वॉरफेयर थ्योरी ये कहती है कि किसी भी जगह में अगर जंग हो रही हो तो वहाँ पे बज़ाते खुद आप मत जाएँ, लेकिन बैक सपोर्ट जो है वो उनको लाज़मी रखें। इस पे तो ज़रूरी है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर जैसे भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा है उनको, ये प्रॉक्सी वॉरफेयर खेल रहा है। तो रशिया भी यही चाहता है कि अमेरिका यहाँ पे रहे और चीन जो है वो भी यही चाहता है कि अमेरिका यहाँ पे बिज़ी रहे, कि जितना ज़्यादा हो सके उसकी इकॉनमी को जो है वो कमज़ोर किया जाए। क्योंकि जो अदाद-ओ-शुमार है वो ये बताते हैं कि $870 मिलियन पर डे एक्सपेंडिचर हो रहा है अमेरिका का, सिर्फ़ अमेरिका का, कि वो इस जंग में जब से वो कूदे, आज 29 दिन हो चुके हैं, तो वो जब से ही जंग में कूदे तो उनके ऊपर जो प्रेशराइज़ बढ़ रहा है बजट का, इकॉनमी का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 400 से ज़्यादा टोमाहॉक मिसाइल जो वो अब तक दाग चुके हैं। तो रशिया और चाइना यही चाहते हैं कि ये इस महाज़ में बिज़ी रहे, इनको मसरूफ़ रखें। रशिया उधर से यूक्रेन के ऊपर मसरूफ़ है, वो अपने सारे अखराजात यहाँ से निकाल रहा है, क्योंकि रशिया ने $55 अरब तक उनके वो इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, जो ये अपना हरमज़ जो है वो रुका हुआ है और अमेरिका जो है ईरान के साथ जंग लड़ रहा है। तो ये बाकायदा उनके आर्टिकल की एक स्टोरी थी कि रशिया ने 3-4 सालों में वो कमाई हासिल कर ली है जो उसने यूक्रेन के साथ जंग लड़ी। तो दूसरी तरफ ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इस पर जो रशिया और बाकायदा चाइना है, उनके जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो सफ़ारती सतह पर वो ये कह चुके हैं कि जनाब कोई सपोर्ट जो है वो नहीं दी जा रही। लेकिन जो डिफेंस के तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि इसमें बाकायदा तौर पर सपोर्ट जो है वो ईरान को हासिल है। ईरान को हासिल है सैटेलाइट के थ्रू और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू ये इंफॉर्मेशन उनको साथ जो है वो शेयर की जा रही, क्योंकि एग्जैक्ट जो पॉइंट के ऊपर निशानेबाजी की जा रही है वो ईरान की तरफ से इस हद तक की जा रही है कि वो एग्जैक्ट निशाने पर लगना शुरू हो चुके हैं। उनकी रिफाइनरीज होगी, उनके जो बेसिस हैं, फौजी अड्डे हो गए, अमेरिकन जिन होटल्स में ठहरे हैं वहाँ पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अमेरिकन इस बात को साबित करने की कोशिश करें, किसी तरह से साबित हो जाए कि जनाब ये अब ईरान के साथ जो है वो रशिया और चाइना जो है वो सपोर्ट करें, ताकि इनके ऊपर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएँ। क्योंकि अमेरिका अब इस जंग में फंस चुका है। जब वहाँ वो इल्ज़ाम लगाता है इसराइल के ऊपर कि उन्होंने इस जंग के अंदर फंसा दिया, जो वो हासिल करना चाहते थे, वो हासिल नहीं कर रहे। इसके बकायदा जेडी वैंस ने मौक़िफ़ दिया कि इसराइल की वजह से वो जंग में कूदे और जंग से उनको नुकसान होते। इन 3-4 चीज़ों को मिला के देखें तो अमेरिका अब इस जंग में फंस चुके हैं और अमेरिका चाहता है कि वो किसी तरीके से निकले, क्योंकि उसकी इकॉनमी जो है वो वीक होती जा रही है। वो इतना ज़्यादा बजट जो है वो खर्च कर रहे हैं इस जंग के ऊपर, तो लिहाजा रशिया और चाइना जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो इस बात पर वो अब ख़ाइफ़ हैं कि किसी तरह से ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अब जंग ख़त्म करने का जो हथियार है, जो रडार है, जो कंट्रोल है, वो अब ईरान के पास है। शुक्रिया।